गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत में पढ़ेंगे द्वितीय पाठा प्रयाग। भारतवर्षस्य उत्तर प्रदेश राज्ये प्रयागस्य विशिष्टं स्थानमस्ति। अत्र ब्राह्मणा प्रगस्त्यान् कारणात् अस्य नाम प्रयाग अभवत्। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का एक विशिष्ट स्थान है, एक विशेष स्थान है। यहाँ ब्रह्मा द्वारा किए गए श्रेष्ठ यज्ञ के कारण इसका नाम प्रयाग हुआ। गंगा यमुने प्रयागे शीतल जले स्नात्वा जना विगत कल्पशा भवति इति जनानां विश्वासा। गंगा यमुना के संगम के शीतल जल में लोगों स्नान करके लोगों पाप रहित हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। जनानाम मतलब लोगों का विश्वास है। अमायाम पौर्णमास्याम संक्रांतो च स्नाति नामात्र महान संपदा भवति। अमावस्या और पूर्णमासी और संक्रांति पर यहाँ स्नान करने वालों की भारी भीड़ रहती है। प्रतिवर्ष मकरम गते सूर्य माघ मासे तु अनेक लक्षा जना अत्र आयन्ति। मास्केषु स्थित्वा च संगमस्य पवित्रेण जलेन विदुषां महात्मानां देशामृतेन च आत्मनां पावन्ति। यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रतिवर्ष माघ मास में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ लाखों लोग आते हैं और एक महीने तक रहकर संगम के पवित्र जल में विद्वान एवं महात्माओं के उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। ठीक है। अस्मिन् वेश पवानी महाराजा श्री हर्ष प्रतिवर्षम अत्रागत्य स्वरमेव याचकेभ्यो दत्त्वा मेघ पुनः संचारति स्वराजधानी प्रत्यागस्त। यहाँ पर इसी जगह, इस पवित्र जगह पर, इसी पर्व पर महाराज श्री हर्ष प्रति 5वें वर्ष यहाँ आते थे और अपना सब कुछ दान में देकर फिर से धन अर्जित करने के लिए अपनी राजधानी लौट जाते हैं। ऋषि भारद्वाज आश्रम, ऋषि भरद्वाजस्य आश्रमा अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिना अधीतिन आसन। यहाँ प्राचीन काल में 10,000 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। पितु आज्ञां पालनाय पुरुषोत्तमा श्री रामः अयोध्यायां वनम गच्छन्। पिता की आज्ञा पालन के लिए जब श्री राम अयोध्या से वन को गए तो कुत्र मया वस्तवम इति प्रष्टुम अत्रो भरद्वाज समीपम आगतन। मुझे कहाँ विश्राम करना चाहिए, कहाँ निवास करना चाहिए, ऐसा करने के लिए वो भरद्वाज आश्रम के समीप गए थे, भरद्वाज के आश्रम गए थे। तो चित्रकूटेव में त्वना में वास योगम उचितम स्थानम इति ते दृष्टाम रामा सीता लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम आगच्छत। यह पूछने के लिए ऋषि भरद्वाज के आश्रम आए थे। कौन? श्री रामचंद्र जी। उनसे चित्रकूट ही तुम्हारे रहने का योग्य स्थान है। तो यह आदेश पाकर राम, सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट चले गए थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। गंगाया पूर्व पुराण प्रसिद्ध श्री महाराजा श्री पुरु वसा राजधानी प्रतिष्ठान पुरम झूसी इत्याधुनिक नामना प्रसिद्धमस्ति। यस्य प्रतिष्ठा अद्यापि विदुषाम महात्मनाश स्थिता अक्षुण। यहाँ पर बताया रहा है कि प्राचीन काल में वत्स नाम का एक समद राज्य था। की राजधानी कौन थी? कौशाम्बी थी। ठीक है, सॉरी, पुरावाच नाम एकम समदम राजनिष्ठम आसीत अस्य राजधानी कौशाम्बी इति नातिनोर प्रवर्तते। प्राचीन काल में एक वत्स नाम का एक राज्य था। अस्य राजधानी कौशाम्बी इति नातिनी वर्तते। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। अस्य राजस्य शासका महाराजा उदयनवीरा
प्रतिम सुंदरा ललित कला सीमन आसीत। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर बहुत सुंदर थे और ललित कला को जानने वाले थे। यमुना तटे आधुनिक सुजावान ग्राम तस्य यमुना प्रसादस्य ध्वज अवशेषा तस्य सौंदर्यगम खाप्यन्ति। इसमें बताया जा रहा है कि यमुना के किनारे अधिक सुजायन नाम में उसके सुमामुन नाम महल के खंडहर उनके सौंदर्य के प्रेम को प्रकट करते हैं। प्रियदर्शी सम्राट अशोक कौशाम्बियों स्वलिखा में कार्यत यो अधुना कौशाम्बी अनेन प्रयागस दुर्गे सुरक्षिता। प्रियदर्शी सम्राट अशोक के जो लेख हैं, सम्राट अशोक ने जो शिलालेख करवाया था, अब वो कौशाम्बी से लेकर प्रयाग के किले में रखा हुआ है। ठीक है, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने जो शिलालेख लिखवाया था वो अब कौशाम्बी से लेकर प्रयाग के दुर्ग में रखा हुआ है। गंगाया पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पूर्वस्य राजधानी प्रतिष्ठानपुरी झूसी अति नामना प्रसिद्धमस्ति अस्ति। गंगा और के पूर्व में स्थित पुराण प्रसिद्ध महाराज पुरवर की राजधानी प्रतिष्ठानपुर अब झूसी के नाम से प्रसिद्ध है। यह यश प्रतिष्ठा अद्यपि विदुषा महात्मा नाम स्थिता अक्षु ये इसकी प्रतिष्ठा आज भी विद्वानों और महात्माओं के रहने से अखंडित ही है, मतलब खंडित होने वाली नहीं है। इतिहास प्रसिद्धा नीति निपुणा मुगल शासका अकबरनामा दिल्ल्या सुदूरे पूर्वस्या दिशि स्थितो कणा जौनपुर नामयो समृद्ध्यो राज्यो निरीक्षणम दुष्करम विज्ञाय तयो मध्ये प्रयागे गंगा यमुनाभ परिवर्त दृढ़ दुर्गमरात्रि गंगा प्रभायस्य रक्षणाय विशालम बंधम कार्यात् योऽपि नगरस्य गंगास्य मध्य सीमा इवे स्थो अस्ति। इतिहास प्रसिद्ध नीति निपुण अकबर नामक मुगल शासक ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा और जौनपुर नामक समृद्धशाली दोनों राज्यों के निरीक्षण को कठिन जानकर उनके मध्य प्रयाग में गंगा और यमुना से घिरा हुआ एक महान और मजबूत दुर्ग बनवाया था और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा करने के लिए एक विशाल बांध भी बनवाया था। अयमेव प्रयागस्य नाम स्वकिशस्य इलाही धर्माशनस्मरणेन इलाहाबाद इत्य करोत। ठीक, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य में वहां स्थित है, इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखवाया था। अकबर ने जो है अपने इलाही धर्म के अनुसार प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखवाया था। इदम दुर्गमित्यो विशाल सुद्रम सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। ठीक है, स्वकिशस धर्मस्य नारायण इलाहाबाद इत्यकरोत्। इदम दुर्गमति विशालम सुद्रण च अपूर्व अति महत्वपूर्ण अस्ति। इसमें बताया जा रहा है कि यह दुर्ग अत्यधिक विशाल, अत्यंत मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलनस्य इदं नगर प्रधान केंद्रम आसीत्। भारत की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता आंदोलन के लिए यह नगर प्रधान केंद्र था। प्रधान मतलब मुख्य केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आजादो नाम चंद्रशेखर अन्य चार स्वतंत्रता संग्राम सैनिका असमेव पावन भूमि उषित्वा आंदोलनस्य संचालनम अकुर्वन्। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय और चंद्रशेखर आजाद नामक लोग ने, स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने इसी पावन भूमि से अपने आंदोलन का संचालन किया था। राष्ट्र नायक श्री पंडित जवाहरलाल लक्ष्य क्रीडास्थली कर्मभूमि। राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यही क्रीडास्थली थी और यही कर्मभूमि थी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलनम अथ स्थितम अत्रयोचा अनेक सहस्र संख्ये देश विदेश विद्यार्थी परिवर्त विविध विद्या पारंगते विद्वर्ण्यम औपशोभिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाजस्य प्राचीन गुरु कुलस्य नवीनम रूपमिव शोभते। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार के लिए संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन भी यहीं पर स्थित है। जो हिंदी साहित्य सम्मेलन है ये प्रयाग में ही स्थित है और यहीं से देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ है। यहाँ और विभिन्न विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से, ठीक है, अन्य स्वतंत्रता संघ का पावन भूमि शिक्षा आंदोलन स्वचालम अकुर्मन राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल से नियम क्रीडास्थली कर्मभूमि। तो मैंने आपको बताया कि इसका आपको अर्थ बता दिया, अब आगे बता रही हूँ। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन अर्थ इष्टतम अत्रो अनेक सहस्र देश विदेश विद्यार्थी परिवर्तिता विद्या विविध विद्या पारंगते विद्वर्णे उपशोधिता च प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज पश्चिम कुरुकुलस्य नवीनम रूपमेव शोभते स्वतंत्र अस्मिन् भारतीय प्रत्येकम नागरिकाम न्याय प्राप्ते तु घोषणामि कुर्मः उच्च न्यायालय अस्य प्रकरणस्य प्रतिष्ठा वर्धते। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ राष्ट्रभाषा के हिंदी के प्रचार में संलग्न हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थित है। यहीं से देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ है। विभिन्न विद्याओं में पारंगत श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भारद्वाज के प्राचीन गुरुकुल के नवीन रूप में की भांति आज भी शोभायमान है। इस स्वतंत्र भारत में प्रत्येक नागरिक के न्याय प्राप्ति के अधिकार की मानो घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ा रहा है। यहाँ पर उच्च न्यायालय भी आपके प्रयाग में स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं। एवं गंगा यमुना सरस्वती मीना पवित्र संगमे स्थित भारतीय संस्कृति केंद्र से चा महामनम वर्णम महाकवि कालिदास सत्यमेव अकथयत। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है, क्या कहा गया है, गंगा और यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृत के केंद्र प्रयाग की महिमा का वर्णन करते हुए कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है, समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते पूतानास्ति विलासिभिस्कात तत्वाबोधेन विनपि भूयसि तनुता जिदम नास्ति शरीर बंधा। समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं बनना पड़ता, अर्थात वे स्नान मात्र से ही मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना के संगम पर लोगों के स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर को त्याग कर पूरा शरीर के बंधन में नहीं बनना पड़ता, अर्थात मोक्ष के को प्राप्त कर लेते हैं। थैंक यू क्लास।